बताऊं, शायद तुमने ये कथा तो सुनी है कि तीसरे नेत्र से कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया, पर शायद एक चीज नहीं सुनी होगी। जिस समय कामदेव को भस्म किया था उस समय कामदेव के साथ में एक चीज और भस्म हो गई थी। नहीं मालूम ना? बता देता हूं। क्योंकि कामदेव शिव जी की समाधि तुड़वाने के लिए एक वृक्ष पर बैठा था, पेड़ पर बैठा था, और जिस पेड़ पे कामदेव बैठा था, जब कामदेव भस्म हुआ तो वो वृक्ष भी भस्म हो गया। और वो वृक्ष कौन सा था? तुलसी जी ने लिखा, सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ कहते आम को, पल्लव कहते पत्तों को। बोले आम के वृक्ष के पत्ते के पीछे कामदेव को शिव जी ने देखा था। अर्थात कौन से पेड़ पर बैठे थे? आम के। जोर से बोलो। आम के पेड़। जैसे ही आम का वृक्ष पे बैठकर पत्ते के पीछे कामदेव ने समाधि तुड़वाई, कामदेव के भस्म होते ही वो आम का पेड़ भी भस्म हो गया। तो रति ने कहा, महाराज मुझे तो वरदान दे दिया, पर जो वृक्ष भस्म हुआ है उसको भी तो वरदान दो। धन्यवाद। सुनने वाली बात है, पहली बार सुनोगे। तब भगवान शंकर ने आम के पेड़ को पहला वरदान दिया। बोले पृथ्वी के ऊपर लाखों प्रकार के वृक्ष पेड़ पौधे होंगे, पर सारे पेड़ पौधों वृक्षों का कोई राजा होगा तो कौन सा वृक्ष होगा? आम का वृक्ष। दुनिया में कई प्रकार के फल होंगे, मगर फलों का कोई राजा होगा तो कौन होगा? आम का फल। और आम के पेड़ को वरदान दिया, जो इस आम के वृक्ष की लकड़ियों से यज्ञ हवन करेगा, इस हवन की समिधा से आहुति देकर अग्नि में यज्ञ हवन करेगा, उस घर परिवार में सारे देवी देवता आकर निवास करेंगे और आशीर्वाद देकर सारे कष्टों से, दुखों से, रोगों से हमेशा मुक्ति दिला देंगे। इसलिए जब भी हवन किया जाता है तो कौन सी समिधा आती है? समिधा मानी लकड़ी। लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि आम की लकड़ी से ही हवन क्यों किया जाता है। ईमानदारी से बताना, बताया किसी ने? मगर आज पता चला है कि शिव जी ने उसको वरदान दिया। एक और वरदान दिया। बोले जब भी कोई मंगल कलश बनाएगा, धन्यराम, सुनने वाली बात है, एक एक शब्द में मैं आपको ज्ञान दूंगा, नोट करते रहना, याद रखना। सनातन धर्म का पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ध्यान के बाद ही सम्मान होता है, और धर्म के सम्मान के बाद ही उत्थान होता है, और उत्थान के बाद ही जीवन का कल्याण होता है। एक एक चीज नई देकर जाऊंगा तुम्हें 9 दिनों तक। एक एक चीज को ध्यान रखना। आम की लकड़ियों से हवन इसीलिए होता है कि भगवान शिव ने वरदान दिया था, आम की समिधा में यज्ञ करने पर सारी ऊपरी पराई टोना टोटका, वास्तु दोष, ऋषि दोष, देव दोष से मुक्ति हो जाएगी, और उस घर में समस्त देवी देवता बिन बुलाए पहुंच करके आशीर्वाद प्रदान कर। एक और वरदान दिया। बोले जब भी कोई मंगल कलश बनाएगा, उस मंगल कलश में आम के पत्तों की टहनी लगाकर जो मेरे शिवलिंग रूप नारियल को लगा देगा, उसके घर में समस्त, उस कलश में समस्त देवी देवता, ग्रह, ऋषि, मुनि सारे निवास कर जाएंगे, और वो मंगल कलश जिसके घर में स्थापित हो जाएगा, वो घर देवताओं का घर बन जाएगा। आनंद। इसीलिए किसी भी मंगल कलश में कौन से पत्तों की टहनी लगती है? आम। लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने बताया